सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। महानुभाव संप्रदाय की कुछ विधियों को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी ने कलयुग के अंदर अवतार को धारण करके हम सबको विधि और अविधि का ज्ञान करवाया। उसमें से अनंत विधियों का परमात्मा ने हमें ज्ञान करवाया। उन अनंत विधियों के अंदर एक ऐसी विधि जिसे माउंदी कहा जाता है। माउंदी अर्थात मराठी भाषा से संबंधित यह शब्द, अर्थात जब भी हम तीर्थ यात्राओं में जाते हैं तो तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद आकर सभी को भोजन करवाना, इसे माउंदी शब्द से अभिहित किया गया है। तो परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें इस विधि के विषय में सज्ञान करवाया। तो आइए आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है दिव्य आनंद सागर, अर्थात दिव्य आनंद सागर के माध्यम से परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी के मुखारविंद से निकली विधि माउंदी के विषय में हम जानते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान के अंदर एक अन्य सन्यासी आया करते थे, जिनका नाम था परस नायक। परस नायक एक बार द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए तो परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी ने परस नायक से निवेदन किया कि हे परस नायक, तुम द्वारका जाने लगे हो तो जाते जाते इस मार्कंडे को भी साथ में ले जाओ। तो परस नायक ने जब परमात्मा की आज्ञा सुनी तो परस नायक परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी से निवेदन करता है कि हे महाराज, मैं रहा सन्यासी, मुझे तो रास्ते में भिक्षा मिल जाएगी। ये सन्यासी नहीं है, इसलिए रास्ते में इसे भिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, और रास्ते में ब्राह्मणों के घर भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूं। तो परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा कि आप इसको भी सन्यास वेश दे दीजिए, इसके भी कपड़े अब भगवे कर दो, लेकिन इसे अपने साथ में लेकर अवश्य जाना है। तो परस नायक जी ने मार्कंडे के वस्त्र भगवे किए और उनको साथ ले जाने के लिए तैयार किया। जब साथ ले जाने के लिए तैयार करते हैं तो बाईसा माता जी मार्कंडे के पास जाकर निवेदन करती है कि अरे, तू द्वारका के लिए जा रहा है, ये ले, मैं तुझे 2 आंसू देती हूं, और तुमने इन 2 आंसुओं से परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी जी के लिए अच्छी सी सुंदर सी शतरंजी अर्थात नीचे बिछाने वाली चटाई लेकर आनी है। ऐसे बाईसा जी ने 2 आंसू मार्कंडेय को दिए, और इसके अतिरिक्त 8 दाम और भी उसे खर्च करने के लिए माता बाईसा जी ने दिए। ऐसे माता बाईसा जी से द्रव्य प्राप्त करके, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके, परस नायक और मार्कंडे दोनों द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, निकलते हैं। द्वारका पहुंचे, और द्वारका पहुंचने के पश्चात 2 महीने का जब समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद मार्कंडे वापिस आ जाते हैं। ये मार्कंडे भक्त परमात्मा के सन्निधान में तो हैं, लेकिन सन्निधान में रहने के बाद भी ये असन्निधान में ही है, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो परमात्मा के समीप होने के बाद भी परमात्मा से दूर ही रहता है। तो ये भक्त भी हमारे कैसे हैं, परमात्मा के पास तो है लेकिन परमात्मा से बहुत दूर हैं। 2 महीने के बाद जब वापिस आए तो वापिस आने के बाद भगवान जी को साष्टांग नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बाईसा माता जी के पास गए और जाकर क्या कहते हैं कि अरे बाईसा जी, रास्ते के अंदर मुझे चोरों ने लूट लिया, मेरा जो द्रव्य था जो आपने मुझे दिया था वो सारा का सारा चोरों ने लूट लिया, मैं अपनी जान बचाकर कैसे आया हूं ये मुझे ही पता है। तो बाईसा माता जी प्रेम भाव के अंदर मार्कंडे को कहती है, अरे मार्कंडे, पैसा तो आता जाता रहता है, परमात्मा की कृपा से क्या पैसा हमारे पास कम है, तुम सकुशल यहाँ पर पहुंचे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसा वार्तालाप होने के बाद बाईसा जी ने
रात को सोने के लिए वस्त्र इत्यादि मार्कंडेय को दिए। अब जो चोरी का वार्तालाप हुआ, जो चोरी का प्रसंग मार्कंडेय ने सुनाया, ये सारा का सारा प्रसंग झूठा है, मिथ्या है। मार्कंडेय के मन के अंदर लालच पैदा हो गया। उस लालच के कारण 8 दाम, 2 आंसू और 8 दाम एक नाली के पास उन्होंने छुपा कर रख दिए। ऐसा वृत्तांत जब समाप्त हुआ और कई दिन बीत गए, कई दिन बीतने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बाईसा माता जी से निवेदन करते हैं, अरे बाईसा, मार्कंडेय द्वारका की यात्रा करके आया है और यात्रा करने के बाद उस व्यक्ति को, सभी को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा विशेष महत्व, ऐसा विशेष एक विधि है। तो मार्कंडेय ने इस विधि को पूरा नहीं किया, अर्थात जो माउंदी की विधि है, सभी को भोजन करवाने की विधि है, वो मार्कंडेय ने अभी तक क्यों नहीं की। तो बाईसा जी वात्सल्य भाव के कारण परमात्मा से क्या कहती है कि महाराज, आपको पता ही है कि रास्ते के अंदर चोरों के द्वारा मार्कंडेय को लूट लिया गया। अब उसके पास द्रव्य इत्यादि नहीं है। जब वो कोई काम धंधा करेगा, उसे कुछ द्रव्य प्राप्त होगा, तो वो ये विधि अवश्य करेगा। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मार्कंडेय को भी कहते हैं कि भाई, तुम द्वारका से होकर आए हो और आने के बाद तुमने हम सबको माउंदी अर्थात सबको भोजन क्यों नहीं करवाया। तो मार्कंडेय परमात्मा से भी उसी घटना का जिक्र करते हैं कि हे परमात्मा, रास्ते के अंदर मुझे चोरों ने लूट लिया, तो ऐसे मेरे पास अब कोई भी दाम नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं, भाई तेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मार्कंडेय कहते हैं, महाराज मेरे पास तो 4 दाम भी नहीं है, 2 आंसू भी नहीं है, 8 दाम भी नहीं है, इसके अतिरिक्त 4 दाम भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास अर्थात कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो झूठ का वार्तालाप वहां पर चलता रहा। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, तो परमात्मा मार्कंडेय से कहते, अरे अगर तेरे पास कुछ निकला तो वो सारा का सारा हम तुझसे ले लेंगे। तो मार्कंडेय कहता, भगवान जी मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर मिला तो वो आप सब कुछ ले लेना। ऐसा वार्तालाप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और मार्कंडेय के बीच हो जाता है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस मार्कंडेय की नादानी को उजागर करने के लिए भगवान जी क्या करते हैं कि मार्कंडेय को लेकर और बाईसा माता जी को लेकर उस नाली के पास जाते हैं, जिस नाली के अंदर मार्कंडेय ने वो द्रव्य छुपा कर रखा हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं कि अपने श्री चरण के अंगूठे से उस द्रव्य जहां पर छुपाया हुआ था, वह उसकी जो पोटली है, उसके ऊपर जो मिट्टी है, उसे कुरेदते हैं। और कुरेदने के बाद भगवान जी जब देखा कि अंदर से वही थैला, जो थैला बाईसा माता जी ने दिया था, वो थैला उसमें से निकला। भगवान जी ने वो थैला हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ने के बाद बाईसा जी की तरफ दृष्टिपात करते हुए भगवान जी क्या कहते हैं कि बाईसा जी, क्या आप इस थैले को जानती हो। बाईसा जी ने कहा, महाराज ये वही थैला है जो मैंने मार्कंडेय को द्वारका जाते समय इसमें पैसे डालकर दिए थे, ये वही थैला है। तो ऐसे वृतांत होने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने मठ में वापस आ जाते हैं और जो द्रव्य थे, जो द्रव्य मार्कंडेय के द्वारा छुपाया हुआ था, वो सारा का सारा द्रव्य भगवान जी बाईसा माता जी को दे देती हैं। तो बाईसा जी ने जब देखा कि ये थैली भी मेरी है, 2 आंसू भी मेरे वैसे की वैसे ही है, 8 दाम भी मेरे वैसे की वैसे ही है, तो बाईसा माता जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो बाईसा माता जी ने उस समय क्रोध के अंदर आकर मार्कंडेय को बहुत ही बुरा भला अपशब्द कहने शुरू कर दिए, क्योंकि बाईसा जी मार्कंडेय को बहुत प्रेम किया करती थी। जब मार्कंडेय के द्वारा ऐसा चोरी का प्रसंग किया गया तो बाईसा माता जी को बहुत दुख हुआ कि मैं जिसके साथ प्रेम करती हूँ उसने ऐसा अनुचित कार्य किया, और परमात्मा मुझे बहुत बार समझाते भी रहे कि तुम्हारा मार्कंडेय ऐसा है, और मैं उस परमात्मा के वचनों को मिथ्या करती रही।
तो ऐसे बाईसा जी को वहां पर दुख व्यक्त हुआ। तो तात्पर्य अर्थ इस चरित्र के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने मार्कंडेय की चोरी प्रकट की और उसी के निमित्त हम सबको एक विधि का निरूपण भी किया, जिस विधि को परमात्मा ने माउंदी नाम से कहा हुआ है। अर्थात आज के इस चरित्र में से हम यही शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हम अपने जीवन को उजागर करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपना आत्म उद्धार करने के लिए परमात्मा के तीर्थ स्थानों में जाया करते हैं। और परमात्मा के तीर्थ स्थानों में जाने के बाद वहां पर अच्छा आचरण भी किया करते हैं। और आचरण करने के बाद हम जब वापिस अपने घर में आते हैं, तो अपने घर में आने के बाद हमें मंदिरों में जाकर, अपने गुरुजी के पास जाकर सभी को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन उस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए हम ये विधि करते हैं कि हे परमात्मा, एक तो हमें यात्रा का योग नहीं आता, और दूसरा अगर हमें योग आया तो हम उस योग को आगे बढ़ाते हुए, धर्म को बढ़ाते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपने हमें यात्रा का योग ला कर दिया। और परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए वापिस आकर सभी ने एकत्र बैठकर भोजन करने की जो विधि है, जो परंपरा है, उसे निभाना चाहिए। तो ऐसी इस विधि को माउंदी कहा जाता है। इसी के साथ एक प्रसंग पर और भगवान जी ने माउंदी का उल्लेख किया हुआ है, जिस प्रसंग के अंदर महादायसा जी वाराणसी जाकर वापिस आई हुई हैं और परमात्मा उन्हें पुनः माउंदी करने के लिए उद्यत करते हैं कि महादायसा जी आप वाराणसी होकर आई हैं, तो वहां से जाने के बाद आपने आकर माउंदी करनी है, सभी को भोजन करवाना है। तो ऐसी इन दो चरित्रों में परमात्मा ने हमें एक विधि बताई कि आपने यात्रा के पश्चात आकर इस विधि को अच्छी तरह से संपन्न करना है, निर्हेतु भाव से सभी को अन्नदान करवाना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए इस विधि को लेकर आए हैं। तो आशा करता हूं कि आप हमारे इस भौतिक साधनों के साथ जुड़ते हुए आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन समर्पित करेंगे और धीरे धीरे इन विधियों का आचरण करेंगे, क्योंकि हम जय कृष्णी संप्रदाय से संबंधित सभी प्रभु प्रेमी इन विधियों से अभी तक अनजान हैं। अभी तक हम परमात्मा की इन विधियों का हम आचरण नहीं कर पाए। तो हमारा इन भौतिक साधनों से आपके समक्ष, इन भौतिक साधनों को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, कारण कि हम जितना हो सके उतना परमात्मा की विधियों को हम आगे कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर माउंदी का चरित्र हमने पढ़ा। तो आशा करता हूं कि जब भी आप किसी यात्रा में जाएं, तो यात्रा में आने के पश्चात आप मंदिर में जाकर सामूहिक रूप से अन्नदान की क्रिया अवश्य करें। तो आज के लिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। आगे की वीडियो के लिए, आगे के धर्म का कार्य के लिए हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तो अभी के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, दंडोत प्रणाम।